अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली रज़ा। आप देख रहे हैं न्यू ए वन ऑटोज़ का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अगर आपकी मोटरसाइकिल बरसात की वजह से, धुंध की वजह से या नमी में खड़ी रहने की वजह से इस कंडीशन के अंदर आ गई है कि उसकी मुकम्मल बॉडी पार्ट्स रस्ट से, ज़ंग से भर चुके हैं, देखने में बुरे लग रहे हैं। अब आपको समझ नहीं आ रही कि अब इतने सारे पार्ट्स चेंज करवाएँ या इनको कैसे साफ़ करें? इनका हल आपका भाई आपके लिए ले आया है। आपको एक ऐसा केमिकल बनाने का तरीका बताऊँगा जिसको लगा के आपकी मोटरसाइकिल के तमाम पार्ट्स बिल्कुल न्यू शाइन में आ जाएँगे और बिल्कुल चमकने लगेंगे। वीडियो को पूरा देखें, लगाने का तरीका, इसको बनाने का तरीका, इसको हर तरह का अप्लाई करने का तरीका मैं आपको गाइड करूँगा, जिससे आप अपनी मोटरसाइकिल को बिल्कुल साफ करके नई जैसा बना सकेंगे। इसका सारा सामान आपके इलाके में ईज़िली मौजूद होगा, आप घर में इसको बना सकते हैं, ईज़िली इसको लगा सकते हैं, कोई लंबे-चौड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो में इसकी मुकम्मल रेसिपी बना के अप्लाई करके जैसे आप रिम देख रहे हैं रस्ट से भरे हुए हैं, इनका जंग उतार के आपको मुकम्मल मोटरसाइकिल साफ करके मुकम्मल तजर्बा करके आपकी आंखों के सामने दिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल प्रोसीजर की समझ आए। ये हमने एक लिक्विड बनाया है, इस लिक्विड की मुकम्मल रेसिपी एक एक चीज आपको मैं अभी तरीके में बता दूंगा और अप्लाई भी करके दिखाऊंगा। पूरी वीडियो दिखाने का मकसद आपको ये है कि आप अपनी मोटरसाइकिल को कोई नुकसान ना कर बैठे, बजाय फायदे का कोई नुकसान ना हो जाए। इस वीडियो को देखें, आपको लगाने का तरीका आएगा, आपको इस्तेमाल करने का तरीका आएगा, फिर आगे सारी समझ आएगी। ये हमने सिंपल मोटरसाइकिल खड़ी की है, अब हमारी वर्कशॉप के साथ ये सर्विस स्टेशन है। यहाँ पे मैंने ला खड़ी की है, इसको सादा पानी मारा, सादा पानी के बाद मारने के बाद ये हमने केमिकल इस पे जस्ट एक ब्रश के साथ अप्लाई करना शुरू कर दिया है। कोई लंबी चौड़ी चीजें नहीं है, जस्ट एक घर में बर्तन धोने वाला कोई भी आपने ब्रश ले लेना है या कुची ले लेनी है, उससे इसको पूरी गाड़ी पे अप्लाई करना शुरू करना है और मडगार्ड पे लगाना है, इसके फ्रंट शाक ग्लास पे लगा देना है। इसकी जो जो चीजें आपको जहां जहां रस्ट नजर आ रही है, जैसे रिमो पे रस्ट नजर आ रही है, आपने इजीली दांतों वाला ब्रश हो गया, बर्तन धोने वाला ब्रश हो गया या कोई आपके घर में कुची वगैरह हो वो हो गई, इसको इजीली किसी भी चीज से लगाई जाना है। जहां कहीं ज्यादा रस्ट ज्यादा हो, आप 0 नंबर पेंट वाला रेगमार लेके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके टाइम को बचाने के लिए मैंने डबल लड़के इसके ऊपर लगाए हैं ताकि जल्दी-जल्दी मैं आपको इस मोटरसाइकिल पे मुकम्मल अप्लाई करने के बाद रिजल्ट दिखा सकूँ। ये सिंपल कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई हाथ का नुकसान नहीं होगा, कोई किसी किस्म का हाथ नहीं फटेगा। ये जैसा कि आप देख रहे हैं सिंपल एक ब्रश के साथ हम सिलेंसर पे भी अप्लाई कर रहे हैं। आगे वाला लड़का इसके रिम्स पे अप्लाई कर रहा है। हर चीज़ पे अप्लाई करने के बाद इसको मुकम्मल बिल्कुल शाइन वाली कंडीशन में लेके आएँगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसको बिल्कुल ईज़िली तरीके से लगाया जा रहा है। कोई भी ऐसा किसी किस्म का मसला नहीं है। आप घर में आप कोई भी बच्चा इसको इस आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है। लीजिए हम अपनी मोटरसाइकिल के जहाँ-जहाँ पुर्ज़े जो-जो पुर्ज़े हमें रस्टी नज़र आ रहे हैं, जैसे रिम्स हो गए हैं, रिम नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये शॉक्स के ऊपर ज़ंग लगा हुआ है, शॉकों को हम कवर करेंगे। जो-जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, हम उनके ऊपर लगा रहे हैं, ईज़िली लगा रहे हैं, कोई इसका ऐसा मसला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, जी, ये हाथ फाड़ देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। ऐसा किसी किस्म का भी कोई नुकसान वाला चांस नहीं है, बिल्कुल हमने सही दिया। आप हाथ देख सकते हैं कि रेगुलर हम हाथों से लगा रहे हैं इसको, कोई भी ऐसा इश्यू नहीं है, बस ईज़िली लगाई जा रहे हैं और मोटरसाइकिल के ऊपर अप्लाई करी जा रहे हैं। लीजिए आप देख सकते हैं कि इसके हमने शॉक्स की सफाई भी कर दी है। साथ-साथ मैं आपको वीडियो में कहा करता रहूँगा जो इस तरह के पुर्ज़े हैं जो गल गए हैं वो इससे बिल्कुल साफ़ नहीं होंगे, इनका कोई हल नहीं है, ये चेंज ही करने पड़ेंगे। लेकिन जो पुर्ज़े रस्टी हुए हैं जिनके ऊपर ज़ंग आया है, ज़ंग की फुहार आई है, जो ईज़िली उतर सकता है, किसी पॉलिश से उतर सकता है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि उनको हम साफ़ करेंगे। साफ़ करके इसको मुकम्मल करने के बाद इसका आपको एंड रिज़ल्ट हम अभी जल्दी दिखाते हैं। लीजिए सैंपल के तौर पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद ये बिल्कुल मडगार्ड अपनी शाइन के अंदर वापस आ चुका है। इसी तरह पूरी गाड़ी का रस्ट ऐसे ही साफ होगा। जस्ट आप इसको वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सारा अंदाज़ा हो जाएगा। आप घर पर ही सिर्फ़ 1 से 2 घंटे के अंदर और सिर्फ़ ₹200 के अंदर अपनी मोटरसाइकिल का मुकम्मल ज़ंग उतार सकते हैं। इसी वीडियो में आपको मैं इसका पूरा नुस्खा भी बता दूँगा, कैसे बनाना है, क्या-क्या इसके एहतियाती तदाबीर हैं, किस तरह इसको लगाना है, किस तरह इसको अप्लाई किया जाएगा ताकि आप इज़िली घर में इसको इस्तेमाल कर सकें। जैसा कि आप ये टेक पे देख सकते हैं कि ये छोटा-छोटा ज़ंग लगा हुआ है, इसको भी हम उतारेंगे, मोटरसाइकिल को बिल्कुल एक नई कंडीशन के अंदर लेके आ जाएँगे। लीजिए केमिकल हमारा तकरीबन पूरी मोटरसाइकिल पे अप्लाई हो चुका है। अब हम सिंपल एक सर्फ़ डाल के बाल्टी में पूरी मोटरसाइकिल को सर्फ़ मारेंगे। सर्फ़ मारने के बाद पूरी मोटरसाइकिल को एक बार पानी मारेंगे। पानी मारने के बाद खुश्क कपड़े से साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद आपको मुकम्मल इसका मैं रिज़ल्ट का अंदाज़ा करवाता हूँ। लीजिए पानी से एक बार अच्छे तरीके से साफ करने के बाद इसका आप रिजल्ट देख लें कि जहाँ-जहाँ पे ज़ंग था वो सारा उतर चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ये आगे वाला मडगार्ड भी इसका साफ हो गया, इसके रिम भी साफ हो गए, इसके शाख भी साफ हो गए, इसका साइलेंसर भी साफ हो गया, इसका पीछे वाला मडगार्ड भी साफ हो गया। बिल्कुल जो जहाँ-जहाँ से ज़ंग उतरने के काबिल था हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ कर लिया।
लीजिए, मोटरसाइकिल के पुर्जे भी सारे साफ हो गए, नए डलने से भी बच गए, मोटरसाइकिल अच्छी कंडीशन में भी आ गई। अब जस्ट इसकी ट्यूनिंग वगैरह करेंगे और इसको अपडेट करेंगे। अब चलते हैं इस नुस्खे की तरफ, इसको कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखें, आपको सारी समझ आएगी। इसको आप इजीली घर में बना सकते हैं। हर चीज़ आपको इजीली आपकी मार्केट से मिल जाएगी। बनाएं और अपने मोटरसाइकिल को साफ करें। सबसे पहले आपने एक बर्तन लेना है जिसमें इसको तैयार करेंगे। पॉलिशिंग कंपाउंड लेनी है जो इजीली किसी भी कारों वाली शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगी। 100 रुपए की आपने कंपाउंड ले लेनी है। ये विम पाउडर ले लेना है या लेमन मैक्स पाउडर ले लेना है। कोई ऐसा पाउडर लेना है जिसके अंदर लींबू इस्तेमाल हुआ हो, वो आपने ले लेना है। एक साशे ले लें या पैकेट ले लें, जैसे आपकी मर्जी। उसके बाद एक सादा पानी लेना है। ये ग्रीन बोतल के अंदर सादा पीने वाला पानी है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपने लेना है तेजाब, बैटरी वाला तेजाब जो यूपीएस की बैटरी में डलता है या जो वैसे बैटरी में डलता है। वो किसी भी शॉप से आपने 30-40 रुपए का तेजाब ले आना है। ये 4 चीजें चाहिए आपको इसको तैयार करने के लिए। याद रहे, तेजाब को आपने पानी में मिक्स करने से पहले इसको हाथ नहीं लगाना, कोई भी तेजाब हो, क्योंकि इसकी ग्रेविटी तेज होती है। जैसा कि मैंने ये थोड़ा सा फर्श पे फेंका है, आप देख रहे हैं कि कैसे उबल रहा है ये। इसी तरह पानी में डालने से पहले इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा तेज होती है। इसको आपने इस्तेमाल इस तरह नहीं करना। इसको डालने के लिए आपने हाथों पे कोई ना कोई शापर वाले ग्लव्स चढ़ा लेने हैं जो इजीली 10 से 15 रुपए में किसी भी दुकान से मिल सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये विम पाउडर आपके सामने पड़ा हुआ है, पॉलिशिंग कंपाउंड हमारी पड़ी हुई है, तेजाब पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है। इसको अब हम रेडी करते हैं बिल्कुल। और एक ऐसा लिक्विड तैयार करके आपको दिखाएंगे जो आपकी मोटरसाइकिल, आपके घर में किसी भी लोहे वाले पुर्जों से जंग उतार देगा। ये आपके सामने पॉलिशिंग कंपाउंड है। किसी भी कारों के पेंट वाली दुकान से, रंग वाली दुकान से आप कहेंगे जी कंपाउंड चाहिए 100 रुपए की, इजीली आपको कंपाउंड वो दे देंगे। ये हम 200 रुपए कंपाउंड लेके आए हैं। इसको बनाने के लिए हमने थोड़ा ज्यादा बनाया था। ये कंपाउंड है, कंपाउंड को हम, ये पानी है आपके सामने, और ये विम पाउडर है, ये तेजाब है। ये 4 चीजें हैं। पानी हमने लिया है, एक बर्तन ले लिया है। कोई भी आप बर्तन लेके यूज कर सकते हैं जो उसको आप पैमाने के तौर पे यूज कर सकें, क्योंकि जितना पानी डालना है उसका तीसरा हिस्सा हमने तेजाब डालना है। इसलिए पैमाना के साथ डालना बहुत जरूरी है। ये हमने इसको एक एक बर्तन हमने पानी का भर लिया है। भर के हम इसको डालेंगे एक बर्तन, खुले बर्तन में, जिससे हमने इजीली हम इसको इस्तेमाल कर सकें। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको हमने खुले बर्तन में डाल लिया है। इसके बाद ही हम सिंपल कंपाउंड लेंगे। कंपाउंड को भी हम बर्तन में डालेंगे, इस पानी के अंदर डालेंगे, और इजीली एक ब्रश लेंगे, सिंपल ब्रश जो कोई भी चीज़ साफ करने के लिए होता है, उसके साथ हम उसको अच्छे तरीके से अंदर मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से, किसी भी शरबत की तरह आसानी से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। कोई ऐसा पर मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद नंबर आता है हमारे विम पाउडर का। विम पाउडर के वही वाले हम 2 चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर आपको तीसरी ऑप्शन का मैं बताता हूँ। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने विम पाउडर और कंपाउंड को अच्छे तरीके से तैयार करके मिक्स कर लिया इसके अंदर। अब उसी ही बर्तन में हम डालेंगे तेजाब, बैटरी वाला तेजाब जो था। जितना हमने पानी डाला था, अगर 1 लीटर पानी है तो 250 ml तेजाब डालेगा, यानी कि तीसरा हिस्सा उसका हम डालेंगे, चौथा हिस्सा। अगर 1 लीटर पानी होगा तो 250 ml तेजाब डालेगा। जैसा कि आपको मैं बर्तन में साइड से दिखा भी देता हूँ। ये आप साइड से देखें, आपको फिर समझ आएगी कि ये भर के हमने डाला था और चौथा हिस्सा हमने इसका तेजाब का डाला है। इस तेजाब को पानी में डालने से पहले आपने हाथ नहीं लगाना है। अगर उसको हाथ लगा तो फिर वो खतरनाक है। ये पानी में डालने के बाद आपको कोई मसला नहीं। मिक्स करने के बाद, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा दिया है, कोई टेंशन नहीं है। ये हमने इजीली सेफ्टी के तौर पे ग्लव्स डाल लिए हैं। लेकिन इसका पानी में डाल के इसको मिक्स करने के बाद इसकी पावर खत्म हो जाती है, इसकी ग्रेविटी खत्म हो जाती है। किसी किस्म का ना मोटरसाइकिल को साइड इफेक्ट होगा, ना को आपके हाथों को साइड इफेक्ट होगा। आपने किसी किस्म की परेशानी नहीं इस चीज से लेनी है। ये हमने इसको डाल के हमने इसको अच्छे तरीके से हल करेंगे। हल करने के बाद हमारा लिक्विड बिल्कुल तैयार हो चुका है। लिक्विड तैयार करके हम मोटरसाइकिल पे अप्लाई करने के लिए रेडी हैं, जैसे कि हमने आपको पहली वीडियो में शुरू में सारा कुछ अप्लाई करके दिखाया है। आप भी इसको अपने घर में तैयार करें। जस्ट 200 रुपए का खर्चा है। तैयार करके अपनी पूरी मोटरसाइकिल पे कोई 1 घंटे सवा घंटे की मेहनत करें और अपनी मोटरसाइकिल को बिल्कुल नया बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।